साथ अक्सर होता है निभाने के लिए, रूठते हैं अक्सर अपने मान जाने के लिए। टूटने मत देना, हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। उम्र बीत जाती है और किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हैं और कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है हमारा आखिरी पन्ना। दोस्तों, सुमन और संजय की शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसी का ही नतीजा था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में न जाने कितनी बार कहासुनी हो गई और इस बार उनके बीच इस कदर बहस हो गई कि उनके प्यार में दरार पड़ने लगी और प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बैठक वाले कमरे में खामोश बैठा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ कमियाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियाँ दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियाँ लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरी मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने दिल्ली घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा दिखाया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से काली स्वेटर बुनवाई, परंतु तुमने तारीफ़ के 2 शब्द भी नहीं कहे और ना थैंक यू कहा, ना कोई भली बुरी बात बताना। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? मैं तुम्हारी जीवन संगनी हूँ ये बोल के शादी की थी कि कदम कदम पे साथ देंगे, पर तुम मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम गलतियाँ नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली है। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को
बहुत प्यार दिया है, इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार, स्मरण और त्याग के सामने वो सारी कमियां कुछ भी नहीं है। हज़ारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमियां निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूँ ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारी प्यार के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अपने सुझाव भी लिखें, जिससे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।